नदीम खान साहब, मैं शर्जील की तरफ वापस आऊंगा, लेकिन शर्जील से मुतालिक सवाल मेरा यह है कि अभी आपने भी यही कहा, आपके चीफ सेलेक्टर वसीम खान साहब, मोहम्मद वसीम, आपके चीफ सेलेक्टर से मतलब क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो आप उसमें मौजूद हैं, वसीम भी आपके साथ मौजूद हैं। वसीम ने शर्जील को सेलेक्ट करते हुए ये कहा कि जी शर्जील साहब जो हैं वो मैच विनर हैं। आपने भी अपनी गुफ्तगू में यही कहा कि जी वो मैच विनर हैं। तो बहुत आसान और सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि अगर वो मैच विनर हैं, उन्होंने अपनी सिंध की टीम को कितने मैच जिताए? उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची, उनकी टीम वनडे कप के फाइनल में नहीं पहुंची, उनकी टीम डोमेस्टिक T20 के फाइनल में नहीं पहुंची। फील्डिंग उनकी क्या है, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा। तो ये चीज़ का भी जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा ये कि जो भट्टी साहब ने कहा कि ये आपका फेलियर है कि शर्जील की फिटनेस, क्योंकि आपने ये कहा डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपके अंडर है, 1.25 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है, और डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने श्रिंक किया, आपने क्वालिटी को ज़्यादा जो है वो अहमियत दी है, क्वांटिटी आपने ख़त्म की है, और आपने स्पेशली ये कहा कि जी हम डाइट प्लान लेकर आ रहे हैं, खिलाड़ियों को वो खाना फराहम किया जाएगा जो कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होगा, जो पहले चिकनाई का खाना आता था वो नहीं आएगा। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, शर्जील वनडे टूर्नामेंट भी खेले, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट भी खेले, T20 टूर्नामेंट भी खेले, लेकिन उनमें इंच बराबर कमी नहीं आई, और अब ये हाल है कि उनकी फिटनेस के ऊपर पाकिस्तान टीम में काम किया जा रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि कहीं लूप होल्स हैं? आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं, अगर होते नहीं तो शर्जील थोड़े से तो बेहतर होते। देखिए यही, अब पहले से तो अगर देखें आप बात कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर जो फिटनेस के उनके जो टेस्ट हुए उसमें तो उसमें डेफिनेटली बेहतरी आई है। ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, बिल्कुल आई है। और जहाँ तक आप खानों की बात कर रहे हैं, देखिए हमने वैसे भी बजट बढ़ाया था खानों का डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और हाई परफॉर्मेंस के अंदर भी खाने का बिल्कुल मेन्यू चेंज हो चुके हैं, और खाने पे बिल्कुल हम तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि ये पार्ट है देखिए फिटनेस के लिए। अब कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है वो देर में होते हैं, कुछ जल्दी फिट हो जाते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन इसको ये कह देना कि जी फेलियर हो गया, और ऐसा मेरे ख्याल से भट्टी साहब जैसे सीनियर आदमी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात होनी चाहिए कि जी बिल्कुल फेलियर हो गया। और जहाँ तक आप बात करें शर्जील के मैच जिताने की, तो जहाँ पे उन्होंने कराची किंग्स के लिए इनिंग्स खेली, जहाँ पे उन्होंने सिंध के लिए इनिंग्स खेली हैं, आप उन मैचेस का रिजल्ट देख सकते हैं। कराची किंग्स की तो मैच हार गई थी कलंदर से, जिसमें सेंचुरी बनाई शर्जील ने, वो मैच कराची किंग्स हार गई। अगर आप मैच देखें, आखिर में आमिर की गेंद पे चौका भी इन्होंने छोड़ा। देखिए उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस, लेकिन खान साहब एक बात तो आप मानेंगे कि शर्जील के मामले पे फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज तो किया गया। अब देखें एक और बड़ा सेंसिटिव मामला है, शायद आप ना बोलें इस पे। मुझे याद है एक बार वसीम खान साहब कह रहे थे कि आजम खान को पाकिस्तान टीम में आने के लिए मिसबा ने कहा है कि इतने केजी वजन कम करें। तो अगर आपने शर्जील को लेना है तो आजम भी इस वक्त ऐसी प्रोडक्ट है जो तैयार है, फिर आजम के साथ ये तफरीक बढ़ती गई और शर्जील को ले लिया। फिर तो ये जो तासुर एक आ रहा है कि एक जिस फ्रेंचाइज से बाबर आजम खेलते थे वहां से शर्जील खेलते थे, इसलिए शर्जील को ले लिया गया। नहीं देखिए आजम का भी केस है, बिल्कुल आजम की जो अपीयरेंस है मेरे ख्याल से इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसको इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस शर्जील की और उसकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क है। आजम के लिए बिल्कुल मिसबा भी उसको चाहते हैं कि टीम में आए, बाबर भी चाहते हैं, सिलेक्टर्स भी चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको अपनी फिटनेस पे काम करना है। और मुझे काफ़ी दफ़ा कहा गया कि जी उसको आप हाई परफॉर्मेंस में बुला लें, लेकिन और बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने कहा, लेकिन बात ये होती है कि हम किसी को भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ऐसे नहीं बुलाते। असल में ये काम है सिलेक्टर्स का कि उनकी क्या प्लान है, और अब सिलेक्टर्स ने हमको मेल करी कि आप आजम को बुलाएं, शोएब मकसूद को बुलाएं, तो हमने उनको बुलाया। अब उनके ऊपर काम हो रहा है, देखते हैं कि क्या। देखें जब तक कोई प्लेयर खुद नहीं चाहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। बाकी हमारा काम ये होता है कि हम बेस्ट अवेलेबल ट्रेनर्स, उनकी डाइट, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जो कि हम कर रहे हैं।